श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 आदरणीय सभी रामानुरागी श्रोताओं को सादर सप्रेम राम राम कहकर सभी को कथा प्रसंग के लिए स्वागत करता हूँ। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आपने सुन रखा है कि वशिष्ठ जी के जो वचन था कि हे ब्राह्मण, हे विप्रो, रामचंद्र के राज्याभिषेक के लिए आज शुभ दिन है, इसीलिए आप सब आज्ञा दे दो। तब ये विप्रो अत्यंत हर्षित होकर तो कहे, हे मुनिवर वशिष्ठ जी, विलंब नहीं कीजिए। महाराज जी का देखिए, रामचंद्र ऐसा महाराज जो महाराज नहीं होते हुए भी उनको महाराज संबोधन अभी किया जाता है। ये ऐसे ही महाराज है श्री रामचंद्र। इसीलिए विप्रो कहते हैं महाराज का अभिषेक कीजिए। अब मुनीस विलंब नहीं कीजिए, महाराज कर तिलक करीजे। महाराज कर तिलक करीजे। तब विप्रों के आज्ञा होने पर वशिष्ठ जी ने सुमंत्र जी से कहा, और ये सुनते ही हर्षित होकर और तुरंत जाकर अनेक रथ और बहुत से हाथी घोड़े तुरंत सजा दिए। फिर जहां तहां दूतों को भेजकर, दौड़ने वाले दूतों को भेजकर सब मांगलिक पदार्थ मंगाकर सब मंगा ली और हर्षित होकर वशिष्ठ जी के चरण में फिर प्रणाम करने लगे। प्रभु, सब चीज इकट्ठा हो गया। राज्याभिषेक की सब सामग्रियां इकट्ठा हो गई। आपके आज्ञा अनुसार सब कार्य करके अब आया हूं। प्रणाम। तब मुनिवर कहेउ सुमंत्र सना, तब मुनि कहेउ सुमंत्र सना। सुनत चलेउ हरसाई, रथ अनेक बहु बाजी गज, तुरंत सवारे आई जाई। जहाँ तह
धावन पठई पुनि मंगल द्रव्य मगाई। हर्ष समेत वशिष्ठ पद पुनि सिरुनाएउ आई। पुनि सिरुनाएउ आई। राम जी के राज्याभिषेक में विलंब नहीं कीजिए, ऐसा वशिष्ठ जी की आज्ञा। अतः एक ही दोहा में, एक ही दोहा के 2 लाइन में ही सब आयोजन हो गया। जितना शीघ्र हो सके उतना गोस्वामी जी भी ऐसा करते हैं। 1 लाइन में, 2 लाइन में सब आयोजन हो गया। वशिष्ठ जी सुमंत जी से किसी वस्तु का भी नाम नहीं लिया है। कौन कौन वस्तु तुमको आयोजन करना है, क्योंकि ये आयोजन का सब सामग्री जानते थे। सुमंत जी को सब पता है कौन कौन सा चीज राज्याभिषेक में जरूरत है। तो कैसे पता था? क्योंकि वे आयोजन के का सब सामग्री जानते थे। कारण जब पहले 14 वर्ष से पूर्व जो रामचंद्र जी का राज्याभिषेक का आयोजन किया गया था, उसी समय सुमंत जी से सब वस्तु वशिष्ठ जी ने गिना चुके हैं। देखिए, ये अयोध्या कांड में सब बात वशिष्ठ मुनि ने कह दिए थे। अतः उनका रिपीट करना यहाँ उचित नहीं, ये शास्त्र का दोष होगा। इसीलिए कुछ भी जो पहले कहा गया था उनका रिपीट नहीं किया गया। देखिए, ये सब बात अयोध्या कांड में कहे गए हैं। हरषि मुनि स कहेउ मृदु बानी, आनहु सकल सुतीरथ पानी। तीर्थ जल, प्रसिद्ध तीर्थ जल चाहिए। औषध मूल फूल फलना पाना, कहे नाम गनि मंगल नाना। चामर, जो चामर कहते हैं, चर्म अर्थात ढाल। चामर चरम, चामर चरम बसन बहु भांति, रोम पाट पट अगणित जाति। मणिगण मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोगु भूप अभिषेका। वेद विदित कही सकल विधाना, कहेउ रचहु पुरा विविध विताना। सफल रसाल पूग फल केरा। पूग फल सुपारी, फल सहित वृक्ष, रसाल आम का वृक्ष। सफल रसाल पूग फल केरा, रोपहु बीथिन पुरचहु फेरा। रचहु मंजुमणि चौके चारू, सब चौक को सजा दीजिए जो मणियों से। कहेउ बनावन बेगी बजारू, पूजहु गणपति कुल गुरुदेवा। सब विधि करहु भूमि
सुर सेवा। और क्या करना है? न ध्वज पताक तोरण कलश सजहु तुरंग रथनाग। ये सब बात अयोध्या कांड में राज्याभिषेक के समय वशिष्ठ जी कहे थे सुमंत्र जी को। इसीलिए सुमंत्र जी को सामग्रियों का पूरा पता है, इसलिए वशिष्ठ जी को फिर यहाँ कहना नहीं पड़ा। शीघ्रता से काम कराना है, इसलिए धावन अर्थात जो अच्छे दौड़ते हैं, ये दौड़ने वाले को भेजा गया। सब मंगल द्रव्य एकत्र कर लेना कठिन कार्य था। इतना शॉर्ट टाइम में, एक दिन में इतना कार्य करना कोई आसानी बात नहीं है। पर सब मंगल द्रव्य एकत्र कर लेना, सब एकत्र हो गया, सब चीज प्राप्त हो गई। इसीलिए सुमंत्र जी हर्षित होकर आकर प्रणाम करते। गोस्वामी जी हनुमान बाहुक में एक बात लिखते हैं, क्या? हनुमान जी सब सामग्री अत्यंत सुगम से आयोजन कर दिए। बोले सियावर रामचंद्र की जय। मन को अगम तन सुगम किए कपीस। मन को जो मन में सोचा नहीं जा सकता, अत्यंत अगम्य, ये सब काम कपीस अर्थात हनुमान जी कर दिए। काज महाराज के समाज साज साज है। महाराज के राज्याभिषेक के लिए सब साज ये सजा दिए हनुमान जी महाराज। ये बात गोस्वामी जी हनुमान बाहुक में लिखते हैं। अध्यात्म रामायण में जो लिखा गया है, प्रेषयामास सुग्रीवो जामवंत मरुत सुतम। इनको भेजा गया, किसको? न सुग्रीव को भेजा गया, जामवंत को और मरुत सुत हनुमंत जी को। अंगद च सुसेन च, अंगद और सुसेन। ते गत्वा वायु वेगतः, ते गत्वा वायु वेगतः, वायु वेग में इन्होंने गति करके गए। और हनुमत प्रमुख चतु सिंधु जलं शुभं। 4 समुद्र से जल लाया गया कुछ क्षण के भीतर। चतु सिंधु जलं शुभं समानीय अनुपै सर्वे महावाद्य पुरसरं। और भी राजाभिषेक के समय सब राजाओं को भी निमंत्रण देना चाहिए, ये भी एक विधि है। तो देश देशांतर के राजा पूर्व ही आ चुके थे, तो कैसे? ये लोग भरत जी के साथ स्वागत में, राम जी के स्वागत करने के लिए साथ ही थे, अर्थात ये सब आए गए थे। सब कुछ आयोजन हो जाने के बाद सुमंत्र जी हर्ष समेत मुनि वशिष्ठ जी के चरण में प्रणाम करते हैं। जहाँ तहाँ धावन पठई पुनि, मंगल द्रव्य मगाई। हर्ष समेत वशिष्ठ पद, पुनि सिरुनाय उगाई। तो अवधपुरी अत्यंत रुचिर सजाई गई है। देवता ने आनंद में
फूलों की वर्षा की झड़ी लगा दी। श्री रामचंद्र जी ने सेवकों को बुलाया और कहा कि पहले सखाओं को जाकर स्नान कराओ, मेरे सखाओं को स्नान कराओ। श्री राम जी के वचन सुनते ही सेवक जहां तहां दौड़ पड़े और जाकर तुरंत सुग्रीव आदि सब सखाओं को स्नान करवा दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन वृष्टि झरी लाई। राम कहा सेवक न बुलाई, प्रथम सखन अनबावहु जाई। सुनत वचन जहाँ तहाँ जन धाये। सुग्रीवादि तुरंत अनवाए स्नान करवा दिए। सियावर रामचंद्र की जय। अवधपुर तो स्वयं रुचि रही थी और रुचिर है भी। जो गोस्वामी जी ने लिखा, यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, सदा के लिए ये सदा समय सब समय ये सुहावनी ही है। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगल अति पावनी। तो ये सदा सुहावनी है। पर अब विशेष रूप से सजाने पर अति रुचिर बन गया, अत्यंत सुहावन हो गया। और श्री राम जी के राज्याभिषेक सुनकर देवताएं हर्षित होकर पुष्प की झड़ी लगा दी। पहले राज्याभिषेक जो हो रहा था, देवता तो विघ्न बनाते थे, अब पुष्प वृष्टि करके मंगल मनाते हैं। अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन वृष्टि झरी लाई। देवन सुमन वृष्टि झरी लाई, झड़ी लगा दी। जब सब तैयारी हो गई और स्नान का समय आ गया, तब श्री राम जी ने सेवकों को बुलाया। सखाओं का स्नान कराना यह अभिषेक से पृथक कार्य है, यह अभिषेक के अंतर्गत नहीं है। राम जी के सखाओं को स्नान कराना यह अभिषेक के अंतर्गत नहीं है, इससे पृथक थी। इसलिए सखाओं के स्नान कराने के लिए सुमंत्र जी ने कुछ इंतजाम नहीं किया था, कारण यह कार्य गुरु जी ने सुमंत्र जी को भी नहीं कहे थे, इसीलिए कुछ भी इंतजाम नहीं हुआ था। और श्री रामचंद्र जी ये कैसा प्रीति किसके साथ करना चाहिए सब जानते हैं।
जानत प्रीति रीति रघुराई, जानत प्रीति रीति रघुराई। तो वे सखाओं के कितना ख्याल रखते हैं कि स्वयं सेवक को बुलाकर कहा कि पहले मेरे सखाओं का स्नान का व्यवस्था किया जाए, तब जाकर मुझे स्नान कराना, इसके पहले नहीं। राम कहा सेवक न बुलाई, प्रथम सखन अनवावहु जाई, अनवाव स्नान कराई। राम जी के यह बात सुनकर सब सेवक दौड़े और स्नान कराने का सब सामग्री इकट्ठा किया, कहीं अभिषेक में विलंब न हो जाए। इसीलिए एक एक सखा के लिए अनेक 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 सेवक नियुक्त हुए, स्नान कार्य तुरंत समापन कर दिए। श्री राम जी के तीनों सखा थे, तीनों सखा थे। कौन? निषादराज, कपिराज सुग्रीव और राक्षस राज लंकाधिपति विभीषण। इनमें से कपिराज सुग्रीव जी का सम्मान ज्यादा है, क्योंकि इन्होंने वानर सेना का प्रस्तुत किया और श्री राम जी को अधिक सहायता की थी, इसलिए इनका अधिक सम्मान होना चाहिए। तो इसलिए इनको मान बढ़ाई देकर उनको पहले स्नान करा दिया गया। इसके बाद सब सखाओं को भी तुरंत स्नान करवाए। सुनत बचन जहाँ तहाँ जन धाये, दौड़े सब इकट्ठा किए। सुग्रीवादि तुरंत अनवाए, सुग्रीवादि तुरंत अनवाए। फिर करुणा सागर श्री राम जी ने श्री भरत जी को बुलाया और अपने हाथों से स्वयं उनकी जटाएं खोली। भक्त वत्सल कृपाणु रघुकुल के राजा प्रभु ने तीनों भाइयों को नहलाया। भरत जी का भाग्य और प्रभु का कोमलता, ये अनेक अर्थात असंख्य शेषदेव भी उनके सहस्र मुख में वर्णन नहीं कर सकते। पुनि करुणा निधि भरत हकारे, निज कर राम जटा निरुआरे, निज कर राम जटा निरुआरे। अनवाए प्रभु तीनों भाई, भगत वत्सल कृपालु रघुराई, भगत वत्सल कृपालु रघुराई। भरत भाग्य प्रभु कोमलताई, शेष सहस सत सकहि न गाई। प्रभु पहले सखाओं को स्नान कराए, तब भाइयों की स्नान
कराया। इससे क्या प्रतीत होता है? इस कर्म से सिद्ध होता है कि सखाओं को भाइयों से अधिक मानते हैं श्री राम जी। प्रभु का सखाओं के प्रति यह अधिक मानते हैं। तो प्रभु अपने मुख निःसृत वाणी से कहते हैं, मेरे सखा मुझे कितना प्रिय है। तो सुनिए, श्री राम जी अपने मुख से कहते हैं, हे सखाएं, तुमने मेरा बड़ा सेवा काम किया। मैं मुख पर तुम्हारा आगे कैसे तुम्हारी बड़ाई करूं? तुम मुझे इसलिए अतिशय प्रिय है कारण तुम मेरे सुख के लिए, मेरे हित के लिए अपना भवन सुख परिवार सब कुछ त्याग कर मेरे साथ आए। देखिए, मेरा अनुज, मेरा राज्य, मेरे वैदेही भी मुझे इतना प्रिय नहीं है। मेरा देह, मेरा परिवार, मेरा गृह मुझे इतना स्नेह नहीं है। सब पर मेरा स्नेह है, लेकिन तुम्हारे जैसे इतना प्रेम नहीं। अर्थात इस सबसे मैं तुम्हें अधिक प्रिय मानता हूं। ये कुछ बनावट की बात नहीं है, ये मेरा सत्य बात है। सेवक सबको प्रिय होते हैं, लेकिन मुझे दास पर अधिक प्रीति है। सबको प्रीति है, यह नीति है, लेकिन मुझे अधिक प्रीति है। कारण जानत प्रीति रीति रघुराई, तुमति कीनी मोरी से बकाई। जो सखाओं के लिए प्रभु का मुखनिसृत वाक्य है, उसे मैं सुनाता हूँ। तुमति कीनी मोरी से बकाई, मुख पर के ही विधि करऊं बड़ाई। ताते मोहि तुम अति प्रिय लागे, मम हित लागी भवन सुख त्यागे। अनुज राज संपत्ति वैदेही, देह गेह परिवार स्नेही। सब मम प्रिय, सब मुझसे प्रिय है, लेकिन तुम्हारे जैसा प्रिय नहीं है। सब मम प्रिय नहीं, तुम ही समाना। मूर्छा न कहूँ मोर यह बाना। सबके प्रिय सेवक यह नीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति। मोरे अधिक दास पर प्रीति। प्रभु सखाओं को आदर करने के बाद अब भाइयों को आदर करके नहाते हैं कि अपने हाथ उनकी जटाएं सुलझाए। कारण प्रभु यह समझते हैं कि ये जटाएं जो मेरे भाइयों ने बनाए हैं, ये मेरे लिए ही धारण किए हुए हैं, अतः मैं ही इन्हें उतारूंगा। यह समझकर प्रभु स्वयं उनको खोला। प्रभु सखाओं को अधिक आदर देने का कारण, मेरे सखाए सब हमारे पाहुने हैं। ये सब सखा हमारे अतिथि है,
हमारे पाहुने हैं, अतः ये सब हमारे लिए पूज्य है। अतः मेरे भाइयों से भी ये पूज्य है और भाइयों के द्वारा भी ये पूजनीय है। अतः अन्नवाये प्रभु तीन्यू भाई, भगत वत्सल कृपालु रघुराई। भरत जी श्री राम जी के चरण में अनुराग करते हैं, यह उनका भाग्य है। और श्री राम जी भरत जी पर बड़ा अनुराग रखते हैं, यह भरत भाग्य का, अतः भरत जी का भाग्य का अंत नहीं है। तो स्वामी जी कहे हैं, राउर जा पर, आपका जिसके ऊपर, राउर जा पर अस अनुराग, को कही सकही भरत कर भागो, को कही सकही भरत कर भागो। भरत भाग्य प्रभु कोमलताई, शेष कोटि सत सकही न गाई। प्रभु भाइयों को सरजू नदी को ले गए और सरजू जल में इनको घस घस के स्नान कराया। स्नान कराने के बाद श्री राम जी ने तब अपनी जटाएं को खोली और गुरु जी की आज्ञा मांगकर स्नान करने गए। स्नान करके प्रभु अंगों में भूषण पहने। पहले सखाओं को स्नान कराया गया, उनको भूषण दिया गया और प्रभु इसके बाद स्नान करके भूषण में, आभूषण में भूषित हुए। तब उनकी शरीर की शोभा देखकर कामदेव भी लज्जित हुए। पुनि निज जटा राम बिबराए, गुरु अनुशासन मांगी नहाए, करिमज्जनु प्रभु भूषण साजे, अंग नंग देखी बहुलाजे। जब श्री राम जी अपने हाथ में अपने जटाएं खोलते हैं तो भाइयों के साहस नहीं की, आप तो हमारे जटाएं खोले और हम भी आपकी जटाएं खोल, ऐसा कहना उनके साहस में नहीं था। अतः राम जी की कृपालुता के बदले उनको हम कुछ भी न कर सकते, ऐसा सबने सोचा। सबको ये नहा देने का आज्ञा, सबको नहाने का आज्ञा श्री राम जी ने दिया। सखाओं को नहाए, भाइयों को नहाए। अब अपनी स्नान की आज्ञा गुरु जी से मांगते हैं, क्योंकि ये सब दिन का बात नहीं। आज राज्याभिषेक होना है, ये स्नान दूसरी तरफ से राज्याभिषेक के तरह जैसा होना चाहिए ऐसा ही होगा।
इसलिए अभिषेक होना है, बिना गुरु की आज्ञा स्नान नहीं कर सकती, इसलिए गुरु जी की आज्ञा लेते हैं। स्नान करने के बाद प्रभु ब्रह्मा जी की बनाई हुई सिंहासन, जो कोटि सूर्य प्रकाश वाला मुकुट और मकराकृति कुंडल, ग्रीवा में गजमुक्ता के कंठा, 7 लड़की गूंज, वैजयंती माला, पदिक हार, मोहन माला और बनवाड़ एक के नीचे दूसरा क्रम से पूरा सजा दिया गया, और हाथ में अंगद, जोसन, कड़े, पहुंची, अंगुलियों में मुद्रिकाएं, वक्ष स्थल में कौस्तुभ मणि और कटी में कटी सूत्र, पद में नूपुर इत्यादि आभूषण प्रभु पहने। श्री राम जी के सब अंग मनोहर है। यहां कामदेव को गोस्वामी जी ने अनंग संबोधन किया है, कोटि अनंग लाज है। ये कामदेव को यहाँ अनंग नाम देने का बड़ा सुंदर भाव है गोस्वामी जी का, सुनिए। अर्थात कामदेव का अनंग, जिनका अंग नहीं है, इनको अनंग कहते हैं। और राम जी का अंग, सब अंग सुमनोहर। तो राम जी के शोभा में जिनका अंग नहीं है, अनंग कामदेव, ये कैसे समान हो सकता है? इसीलिए लज्जित हो गए। देखिए कितना सुंदर भाव लेकर अनंग शब्द गोस्वामी जी ने प्रयोग किया है। करिम जनो प्रभु भूषण साजे, अंग अनंग देखी सतलाजे, अंग अनंग देखी सतलाजे। तब सासुओं ने भी श्री जानकी जी की तुरंत आदर पूर्वक स्नान करवाए, और उनके भी अंग अंग में दिव्य वस्त्र और सुंदर भूषण उत्तम रीति से पहनाए। श्री राम जी के बाएं ओर रूप और गुण की खानी श्री राम जी बैठे, सुशोभित हुए। सब माताएं सीता राम जी की जुगड़ मूर्ति देखकर अपना अपना जन्म सुफल जानकर प्रसन्न होते हैं। सासुन सादर जानकी सादर, मज्जन तुरंत कराई, दिव्य वसन वर भूषण, अंग अंग रचे बनाई। राम बाम दिशि शोभती, रमा रूप गुण खानी, देखी मातु सब हरस, जन्म सुफल निज जानी। देखी मातु सब हरसी, जन्म सुफल निज जानी। तो आज प्रभु का राज्याभिषेक का स्नान हो गया। कल, अर्थात कल तो नहीं, कल का शब्द मुझ में नहीं होगा, लेकिन अगली एपिसोड में कल कहने से विघ्न पहले हुआ था, इसलिए कल का शब्द मैं नहीं लेता हूं, भूल में निकल गया। लेकिन अगली एपिसोड में इनको सिंहासन पर बैठा। सीताराम अर्पणमस्तु।